नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उसके साथ ही हमारे बाबा महाकाल की भी उत्पत्ति हुई थी और ये चीज़ें हमारे वेद शास्त्र पुराणों में लिखी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उज्जैन के बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही प्रकट हुए थे और आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी में ठहरने की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों, कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात भी वहाँ गुजार ले, अपने उज्जैन के अंदर कोई भी राजा अगर एक रात भी वहाँ पे अगर उज्जैन नगरी में अपना गुजार लेता था तो उसकी सारी संतलत उसे गंवानी पड़ती थी, मतलब उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाता था। इस वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनवाया। उस समय में सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में काली देव महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जैसे बड़े राजनेता उज्जैन में रात नहीं गुजारते हैं। और दोस्तों, ये कहावत आज भी उस जमाने की तरह ही सच है कि आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। दोस्तों, देश के हृदय स्थली पर बसे उज्जैन शहर के राजा बाबा महाकालेश्वर के प्रकट होने की एक सच्ची कहानी भी उज्जैन ही नहीं देश भर में बताई जाती है। सृष्टि का जब निर्माण हुआ था उस समय सूर्य अपनी पहली 12 रश्मियां मतलब 12 रोशनी धरती पर गिरी थी। उनसे 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं। और दोस्तों, उज्जैन की धरती को ऊषर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए यहाँ पे तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से भी उज्जैन महाकाल मंदिर बेहद प्रसिद्ध और विख्यात है। दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन में माता हरसिद्धि देवी, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान की भी मंदिर और मूर्तियां हैं। वहाँ पे ये लोग साक्षात रूप से विराजमान हैं। दोस्तों, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। उसके अलावा दोस्तों, महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार लगाकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। मंदिर के पास में ही दोस्तों एक प्राचीन कालीन कुंड भी है। यहां स्नान करने से पवित्र होने व पाप संकट नष्ट होने की मान्यता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है, बीच के हिस्से में ओमकारेश्वर और ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की भी मूर्तियां हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी उज्जैन से ही करी थी और दोस्तों वहीं पे उनका आश्रम भी मौजूद है जहां से भगवान श्री कृष्ण ने और दाऊ जी ने अपनी सारी शिक्षा प्राप्त करी थी। दोस्तों, उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। यहाँ लंबे समय तक महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री महाकालेश्वर की 5 टाइम की भस्म आरती होती है और इस आरती का जो वक्त है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद 5 बजे से स्टार्ट होता है। 5 बजे, 10 बजे, एक दोपहर को, एक शाम को और एक संध्या आरती होती है। और दोस्तों, आप कभी भी दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान की भस्म आरती में ज़रूर शामिल हों। दोस्तों, भगवान की नगरी उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आप जब भी उज्जैन दर्शन के लिए जाते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है, तो आप वहाँ पे दर्शन के लिए ज़रूर जाएं। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। दोस्तों, वहीं पास में ही आपका नर्मदा डैम भी है। बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक जगह है। आप जब भी महाकालेश्वर का दर्शन करें तो ओमकारेश्वर की प्लानिंग आप ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पे ऑलरेडी महाकालेश्वर जी के दर्शन में आपको कब जाना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए और सारी विस्तृत रूप से जानकारी
दी गई है और ओमकारेश्वर की भी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डली हुई है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, महाकालेश्वर से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।